नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम डिस्कस करेंगे मेकेदातु प्रोजेक्ट के बारे में और साथ में कांग्रेस ने जो पद यात्रा कंडक्ट किया था मेकेदातु प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए उसके बारे में भी, साथ साथ में कावेरी वाटर डिस्प्यूट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि वो भी इससे रिलेटेड है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। वाई इन न्यूज़। देखिए, कांग्रेस द्वारा मेकेदातु पदयात्रा स्टार्ट हुआ था 9 जनवरी को। इनका प्लान ये था 10 दिन में 100 किलोमीटर कवर करने का, वो भी पैदल। पर बीच में कर्नाटका हाईकोर्ट इंटरवेन किया और राइजिंग कोविड-19 केसेस के कारण इस मार्च को होल्ड करने के लिए बोला। तो कांग्रेस ने अभी के लिए टेम्पररली मेकेदातु मार्च को होल्ड किया है। अब देखिए, इनका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या था, यह मार्च क्यों हो रहा था। फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ ए प्रोजेक्ट to build a reservoir on the Kaveri at Mekedatu near the तमिलनाडु बॉर्डर। आप ये मैप देख लीजिए, ये कर्नाटका है, ये तमिलनाडु है। ये जो बॉर्डर के पास में ये जो रेड स्पॉट आपको दिख रहा है ना, इधर एक रिजर्वोयर बनाने का प्लान था कर्नाटका गवर्नमेंट का। वैसे ये रिजर्वोयर में पानी आएगा कावेरी नदी से, पर तमिलनाडु ने ऑब्जेक्शन डाला था। अब इसके बारे में हम इन डिटेल अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अभी के लिए मेकेदातु मार्च होल्ड किया है और कांग्रेस ने यह बोला भी है जैसे क्राइसिस खत्म हो जाएंगे हम फिर से पदयात्रा रिज्यूम करेंगे। अब दोस्तों, प्रोजेक्ट के बारे में। यह प्रोजेक्ट प्रपोज किया था कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने। द प्रोजेक्ट एनविसाजेस ए रिजर्वोयर नियर ओंटिगोंडलू अबाउट 1.5 किलोमीटर फ्रॉम मेकेदातु। देखिए, मेकेदातु से करीब 1.5 किलोमीटर दूर ओंटिगोंडलू करके एक जगह है, उधर ही रिजर्वोयर बनाने का प्लान था कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट का। मेकेदातु वर्ड का मतलब होता है गॉड्स लीप। ये साउथ कर्नाटका का रामनगरा डिस्ट्रिक्ट में आता है, एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द कावेरी एंड अर्कावती रिवर्स। ध्यान दीजिएगा, कावेरी रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी रिवर, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। तो ये दोनों रिवर का कॉन्फ्लुएंस जहां पे है, उधर ही एक रिजर्वोयर बनाने का प्लान था कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट का। और इट इज ओनली 4 किलोमीटर फ्रॉम तमिलनाडु बॉर्डर एंड 100 किलोमीटर फ्रॉम बेंगलुरु। अब देखिए, तमिलनाडु बॉर्डर से केवल 4 किलोमीटर दूर है मेकेदातु और बेंगलुरु से 100 किलोमीटर दूर। अब ये बेंगलुरु की बात इधर कहां से आ गया? देखिए, आप सबको पता है कर्नाटका का कैपिटल है बेंगलुरु, एंड बेंगलुरु इज वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड मेट्रोपॉलिटन सिटी इन द कंट्री। मैं खुद बेंगलुरु में रहा हूं 2-3 साल। इतना भीड़ है, इतना ट्रैफिक है, आप सोच भी नहीं सकते। और पानी की कमी है। वैसे बेंगलुरु में कोई नदी नहीं बहती है, तो जितनी भी पानी है वो कावेरी नदी से आते हैं। तो कर्नाटका में बेसिकली बेंगलुरु में वैसे ही पानी की क्राइसिस है। तो इस क्राइसिस को दूर करने के लिए कर्नाटका ने यह रिजर्वोयर बनाने का प्लान किया और उधर से बेंगलुरु सिटी के लिए पानी सप्लाई करने का प्लान था। तो देखिए, 2013 में कांग्रेस गवर्नमेंट इन कर्नाटका ये प्रपोजल लेके आए थे। तब कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया थे। इन्होंने एक फीजिबिलिटी रिपोर्ट प्रिपेयर किया फॉर द रिजर्वोयर प्रोजेक्ट विद ए स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 67.16 TMCF, मतलब 1000 मिलियन क्यूबिक फीट, जिसमें से 4.7 TMCF जाएगा बेंगलुरु एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज के लिए। उसके अलावा उससे 400 मेगावाट्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी जनरेट करेंगे। पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेट किया था 5000 करोड़ एंड इट वाज प्रपोज्ड टू बी बिल्ट अक्रॉस एन एरिया ऑफ 5252 हेक्टेयर्स, जिसमें 1869 हेक्टेयर्स ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट भी क्लियर करना था। आप देखिए, ऐसा एक प्रोजेक्ट के लिए मल्टीपल क्लियरेंसेस की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी एक कावेरी वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट चल रहा है तमिलनाडु एंड कर्नाटका के बीच में, और इतने सारे रिजर्व फॉरेस्ट एरिया भी क्लियर करना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी परमिशन चाहिए होगा। अब हम कावेरी वाटर डिस्प्यूट के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपसे एक सवाल है, ये जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है, ये किस लिस्ट में आता है? स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट या फिर कंकरेंट लिस्ट? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आप देखिए कावेरी वाटर डिस्प्यूट के बारे में। सबसे पहले रिवर कावेरी। रिवर कावेरी को तमिलनाडु में पुन्नी रिवर बोलते हैं, गंगा ऑफ द साउथ भी बोलते हैं, एंड साउथ इंडिया का 4th लार्जेस्ट रिवर भी है। मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सा है? अर्कावती, हेमावती, लक्ष्मण तीर्था, शिमसा, कबिनी एंड हरंगी। आपसे और एक सवाल है, ये जो ट्रिब्यूटरीज लिखा है ना दोस्तों, इनमें से कौन सा रिवर है जो केरला से ओरिजिनेट होता है? कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अब देखिए, ये जो कावेरी रिवर है, ये ओरिजिनेट होता है कर्नाटका में एंड तमिलनाडु की तरफ फ्लो होता है, एंड इनकी ट्रिब्यूटरीज केरला से भी आता है, एंड इवन पौंडीचेरी जो यूनियन टेरिटरी है वहां से भी बहती है। तो ये जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट में टोटल 3 स्टेट्स, मतलब केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका प्लस 1 यूनियन टेरिटरी इन्वॉल्व है, राइट। अब देखिए, इस डिस्प्यूट का जो ओरिजिन है ये 150 साल पुराना है।
जब 1892 में मद्रास प्रेसिडेंसी एंड मैसूर के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था रिगार्डिंग द यूसेज ऑफ कावेरी वाटर। तो उस एग्रीमेंट में एक प्रिंसिपल लिखा हुआ है that the upper riparian state must obtain consent of lower riparian state for any construction activity vis-a-vis reservoir on the river Kaveri। देखिए ये upper riparian and lower riparian क्या होता है, देखिए आप इधर देख सकते हो ये जो कावेरी रिवर है इधर ओरिजिनेट होता है, तो ये जो एरिया हो गया ना ओरिजिन से लेके इधर तक ये हो गया अपर रिपेरियन स्टेट। इसके बाद जो लोअर एरिया में स्टेट आता है इसे बोलेगा आप लोअर रिपेरियन स्टेट। मतलब जहां से ओरिजिन होता है उसे आप अपर रिपेरियन बोलोगे, जहां इसकी माउथ आ जाता है उनको आप लोअर रिपेरियन बोलोगे। ठीक है, आप देखिए तो अगर कावेरी रिवर के अंदर कोई भी रिजर्वोयर या फिर कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करना है तो लोअर राइपेरियन स्टेट का भी परमिशन लेना पड़ेगा। ये क्यों बोलता है दोस्तों, मान लीजिए कर्नाटका ने इधर 2-3 बड़े बड़े रिजर्वोयर बनाया तो ये जो पानी है इधर ही ब्लॉक हो जाएगा। कर्नाटका चाहे तो इधर एक बड़ा सा रिजर्वोयर बना के पानी पूरा इस तरफ डाइवर्ट करेंगे, इस तरफ, तब तमिलनाडु को पानी कम मिलेगा। वैसे भी तमिलनाडु के पास पानी की बहुत कमी है कि नहीं। तो देखिए अगर कर्नाटका को ये मेकेदातु रिजर्वोयर भी कंस्ट्रक्ट करना है तो ऑब्वियस ही बात है उन्हें तमिलनाडु का कंसेंट जरूरी है। तो मेकेदातु प्रोजेक्ट का करंट स्टेटस क्या है, देखिए जनवरी 2019 में द देन कांग्रेस जेडीएस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, देखिए अभी के लिए तो कर्नाटका में बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट से पहले उधर कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर का कोalition गवर्नमेंट था जिसमें एचडी कुमारस्वामी चीफ मिनिस्टर थे। एचडी कुमारस्वामी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एचडी देवेगौड़ा साहब का बेटा है, राइट। तो इन्होंने एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर सबमिट किए थे टू द सेंट्रल वाटर कमीशन एंड द कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, पर यह डीपीआर अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है। इसका कारण क्या है, देखिए द प्रोजेक्ट नीड्स एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस सिंस लार्ज पोर्शंस ऑफ फॉरेस्ट लैंड विल बी सबमर्ज्ड इफ द रिजर्वोयर इज बिल्ट। अगर ये रिजर्वोयर बनाओगे तो लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड जो है पानी के अंदर हो जाएगा। देखिए जिसको पता नहीं है उनके लिए मैं बोल रहा हूं, एक रिवर के बीच में रिजर्वोयर बनाने से आसपास का जो फॉरेस्ट लैंड पानी के अंदर सबमर्ज कैसे होता है। वैसे दोस्तों मान लीजिए एक रिवर है, इस तरह फ्लो होता है, जब आप एक रिजर्वोयर बनाओगे इस तरफ आपको पानी को ब्लॉक करके रखना पड़ेगा, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करके, तो पानी पूरा इधर ही ब्लॉक हो जाएगा। मान लीजिए इस रिवर का इधर भी फॉरेस्ट एरिया है और इधर भी फॉरेस्ट एरिया है, जब आप रिजर्वोयर बनाओगे पानी इधर ब्लॉक हो जाएगा और ये जो पानी है ये इस तरफ फैल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पानी पूरा इधर आ जाएगा। तो ये मेकेदातु रिजर्वोयर बनाने से भी वही होता है, ये पूरा एरिया जो है पानी के अंदर कवर हो जाएगा। समझ गए आप। अब देखिए environmentalists have raised concern about this and about an elephant corridor that would be covered। आप देखिए जब ये पूरा फॉरेस्ट एरिया पानी के अंदर हो जाएगा तो इसके अंदर काफी वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स भी हैं जो एनिमल्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एलिफेंट कॉरिडोर है, एलिफेंट कॉरिडोर मतलब हर्ड ऑफ एलिफेंट्स जहां से पास होता है, ठीक है। एंड इट कैन ओनली बी एग्जीक्यूटेड विद द कंसेंट ऑफ तमिलनाडु विच हैज ऑलरेडी चैलेंज्ड इट, ठीक है। तमिलनाडु का कंसेंट तो चाहिए ही चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि तमिलनाडु लोअर राइपेरियन स्टेट है, उनके कंसेंट के बिना कुछ नहीं होगा। तो ये सब हर्डल्स की वजह से अभी तक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ मेकेदातु प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं हुआ है। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको पूरी टॉपिक समझ में आया होगा। अब आपके लिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वैसे कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। ये वीडियो में इधर फिनिश कर रहा हूँ। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।